क्या आप लोग तैयार हैं फिर से एक हॉरर स्टोरी के लिए? तो स्वागत है आप सबका स्टोरीज विद जॉय में। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब अर्जुन उस छोटे सुनसान बस स्टैंड पर पहुंचा। ठंडी हवा उसके पास से गुजरी जिसमें गीली मिट्टी और हल्की सी सड़ी हुई गंध थी। ऊपर टिमटिमाती ट्यूबलाइट किसी फंसे हुए कीड़े की तरह भिन-भिना रही थी। उसने अपना फोन देखा, सिग्नल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। भैरवपुर जाने वाली आखिरी बस रात 11:30 बजे आनी थी। पहले ही 11:47 हो चुके थे। अर्जुन ने घबराकर राह भरी। उसने ये नौकरी इसलिए ली थी ताकि गांव का जीवन शांतिपूर्ण हो, लेकिन उस खाली बस स्टैंड पर अकेले खड़े होकर उसे लगा कि कुछ बहुत गलत है। तभी सड़क के अंधेरे से हेडलाइट्स दिखाई दी, धुंधली, पीली, अस्वाभाविक। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक लंबी धातुई चीख के साथ रुक गई। अर्जुन ने माथे पर शिकन डाली। बस बहुत पुरानी लग रही थी। पेंट उखड़ रहा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से बिना मरम्मत के चल रही हो। दरवाज़ा धीरे से खुला, लेकिन कोई कंडक्टर बाहर नहीं आया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल की झिझक के बाद अर्जुन अंदर चढ़ गया। उसे तुरंत एक अजीब सी गंध महसूस हुई, गीले कपड़े, पुरानी लकड़ी और कुछ जैसे किसी बंद अस्पताल का वार्ड। सिर्फ 5 यात्री थे। सभी एकदम शांत बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था, यहाँ तक कि कोई अपने फ़ोन भी नहीं देख रहा था। लोगों को देखकर राहत महसूस करते हुए अर्जुन ने विनम्रता से मुस्कुराया। भैरवपुर जा रहे हैं? उसने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि उन्होंने सुना ही नहीं होगा। वो और अंदर चला गया। तभी उसने कुछ अजीब देखा। हर यात्री सीधे आगे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। ऑलमोस्ट जम सा गया था। उसने बीच के पास एक सीट चुनी। इंजन की गड़गड़ाहट हुई। बस फिर से चलने लगी। मिनट बीत गए। टिकट लेने के लिए कोई कंडक्टर नहीं आया। कोई घोषणा नहीं हुई। बस टूटी फूटी सड़क पर टायरों की लयबद्ध धमक सुनाई दे रही थी। अजीब सी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश में अर्जुन अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की ओर झुका। बाबा, हम भैरवपुर कितने बजे पहुंचेंगे? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया, बहुत धीरे। उसकी आंखें धुंधली थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम इस बस में क्यों चढ़े? अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये आखिरी बस है ना? बूढ़े आदमी ने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर सामने की ओर मुड़ गया और कुछ नहीं बोला। बस के अंदर का तापमान गिर गया। अर्जुन ने अपनी बाहों को रगड़ा। अचानक उसने गौर किया, कोई भी जोर जोर से सांस नहीं ले रहा था। कोई हलचल नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई मानवीय आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। उसने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर जरा भी नहीं हिला था, जरा भी नहीं, लगभग एक मूर्ति की तरह। 30 मिनट बाद बस घने जंगल में दाखिल हुई। शाखाएं खिड़कियों से जोर से टकराईं। ची ची, इस आवाज से अर्जुन बेचैन हो गया। उसने फिर से अपना फोन निकाला। अभी भी कोई सिग्नल नहीं। फिर बस रुक गई, बिल्कुल सुनसान जगह पर। दरवाज़ा खुला। एक महिला अंदर आई। उसकी साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके पैर कीचड़ से सने थे। उसके बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। टप टप टप, चलते चलते जमीन पर पानी जमा होता गया। वो अर्जुन के ठीक सामने बैठ गई, बिना सिर उठाए, बिना पानी पोंछे, बिना जोर जोर से सांस लिए, जैसे उसे हवा की जरूरत ही ना हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। क्या तुम ठीक हो? धीरे से उसने अपना सिर झुकाया। पूरी तरह नहीं, बस इतना कि उसके गीले बालों के बीच से उसकी एक आंख दिखाई दे। उसकी आंख पीली पड़ गई थी, लगभग सफेद। तुम्हें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज दूर से आती हुई सुनाई दी, जैसे किसी सुरंग के अंदर से आ रही हो। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और सामने की विंडशील्ड की ओर इशारा किया। पहले उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, बस पेड़ तेजी से गुजर रहे थे। फिर आसमान में बिजली चमकी। एक पल के लिए उसने उसे देखा,
विंडशील्ड पर उसका प्रतिबिंब। ड्राइवर का चेहरा नहीं था, बस चिकनी त्वचा थी। आंखें नहीं थीं, नाक नहीं थी, मुंह नहीं था। अर्जुन ने जोर से हाँफते हुए कहा। उसके बगल में खड़े बूढ़े ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। कोई प्रतिक्रिया मत दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जीवित लोगों का घबरा जाना उन्हें पसंद नहीं आता। अर्जुन का गला सूख गया। क्या जीवित हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखे बिना कहा। इस बस का 15 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी, गड्ढे में गिर गई थी। कोई जीवित नहीं बचा। अर्जुन को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। तो हम मर चुके हैं, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। इस बस में सवार हर कोई अपनी अंतिम यात्रा दोहरा रहा है। अर्जुन ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, मैं अभी अभी चढ़ा हूं। बूढ़े आदमी ने अंत में उसकी आंखों में सीधे देखा। और यही तुम्हारी गलती है। अर्जुन के अंदर दहशत फैल गई। वो ड्राइवर की ओर दौड़ा। बस रोको। ड्राइवर हिला तक नहीं, पलकें भी नहीं झपकाईं, सांस भी नहीं ली। अर्जुन ने उसका कंधा छूने की कोशिश की। महिला चीखी, उसे मत छुओ। बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अर्जुन की उंगलियां ड्राइवर को छुईं, बस में जोरदार झटका लगा। हेडलाइट्स बुझ गईं, अंधेरा छा गया। फिर एक एक करके यात्री उसकी ओर मुड़े। उनके चेहरे बदलने लगे, त्वचा फटने लगी, आंखें धसी हुई थीं, गर्दनें अजीबो गरीब कोणों पर मुड़ी हुई थीं। आवाजें आपस में मिल रही थीं। तुम चढ़े, तुम चढ़े, तुम चढ़े। बस की रफ्तार बढ़ गई, तेज तेज, पहाड़ी रास्ते की ओर। अर्जुन दरवाजे की ओर भागा। बंद था, खिड़कियां टूट नहीं रही थी। उसने मदद के लिए चीख मारी। अचानक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, मंदिर के मोड़ के पास बस धीमी हो तो कूद जाना। आगे एक तीखे मोड़ के पास एक छोटा सा पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। बस ने थोड़ी गति धीमी कर दी। बूढ़े आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अर्जुन बजरी वाली सड़क पर गिर पड़ा, लुढ़कता हुआ। खरोंचे, खून बह रहा था। उसके पीछे बस आगे बढ़ती रही, सीधे चट्टान की ओर। लेकिन गिरने से ठीक पहले वो गायब हो गई, कोहरे की तरह गायब। सुबह हो गई। ग्रामीणों ने अर्जुन को मंदिर के पास बेहोश पाया। जब वो जागा, उसने सबको सब कुछ बता दिया। गांव वालों ने चिंता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। एक बुजुर्ग पुजारी ने धीरे से कहा, आपने भैरवपुर के भूतिया बस देखी थी। ये केवल अकेले खड़े लोगों को ही दिखाई देता है, आधी रात के बाद। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैं बच गया। पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ज्यादातर लोग नहीं बचते। अर्जुन अगले ही दिन उस क्षेत्र से निकल गया। उसने नौकरी बदल ली। फिर कभी रात में सफ़र नहीं किया। लेकिन कभी कभी जब आधी रात के बाद बारिश की बूंदें उसकी खिड़की पर पड़ती हैं, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, दूर से आती धातु की तेज़ आवाज़। और वो देखता है, धुंधली पीली हेडलाइट्स इंतज़ार कर रही हैं किसी और यात्री का।